दोस्तों, इंटरनेट के इस ज़माने में आजकल जैसे नेट बैंकिंग और यूपीआई पेमेंट ने तहलका मचा रखा है। पैसों के लेन-देन को बहुत आसान कर दिया है, लेकिन एक परंपरागत तरीका है पैसों के लेन-देन का, चेक के द्वारा। जब भी हम छोटे से अमाउंट को या बड़े से अमाउंट को कहीं एक-दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं या एक-दूसरे को देते हैं, तो चेक का धड़ल्ले यूज़ किया जाता है। चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ़ में ट्रांज़ैक्शन से रिलेटेड हो या फिर कॉर्पोरेट जगत के लेन-देन से रिलेटेड हो। चाहे हम किसी तरह का फ़ी जमा करें या फिर कोई सामान खरीदने के परचेज़ करने के बाद जो पेमेंट करें या फिर किसी तरह का और भी कोई बड़े से बड़े सौदा करें, उसमें लेन-देन जो किया जाता है वो चेक के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही बड़े-बड़े डील जो होते हैं कॉर्पोरेट जगत में वो चेक के द्वारा किया जाता है। तो आइए जानते हैं चेक भरते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जिसमें पहला आता है कि चेक जब भी हम भरें तो ध्यान रखें कि हम बॉल पेन यूज़ करें, कोई जेल पेन यूज़ ना करें। दूसरी बात है कि चेक में अच्छी तरह से हर एक कॉलम को फिल करना चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे उसमें ऊपर की तरफ कॉर्नर में राइट साइड में डेट होता है, उसको भी आप मेंशन करें डीडी, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। इसके साथ ही अगर आप कोई भी वर्ड लिखते हैं या फिर आप नंबर लिखते हैं अमाउंट से रिलेटेड, तो उसके बीच में अनावश्यक स्पेस ना छोड़ें। इससे क्या होगा कि आपके द्वारा छोड़ा गया स्पेस, दिया गया स्पेस जो होगा, उसमें कुछ भी ऐसा एडिट करके आपके चेक से गलत ढंग से निकासी की जा सकती है। तीसरा पॉइंट जो आता है, आप जब भी अमाउंट लिखते हैं, चाहे वो वर्ड में लिखें या फिर नंबर में लिखें, तो उसके आगे जो है ओनली या फिर स्लैश ज़रूर लगाएँ। इससे क्या होगा कि आपके चेक में कोई भी तरह का एडिटिंग एक्सेप्टेबल नहीं होगा। चौथी बात है कि चेक में किसी भी तरह का ओवर राइटिंग या कटिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। जब भी आपको ऐसा कुछ हो जाता है, तो आप उसको चेक को बदल दें, दूसरा नया चेक जारी करें। पाँचवीं बात है कि चेक में जब भी आप सिग्नेचर करें, तो जो सिग्नेचर आपने बैंक में किया है, वही सिग्नेचर आपके चेक के ऊपर होना चाहिए, ताकि आपका चेक डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस नहीं रहें। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये है कि चेक कभी भी स्टेपल नहीं होना चाहिए और कभी भी फोल्ड नहीं होना चाहिए। वैसे तो चेक की वैलिडिटी जो है वो आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से आजकल 3 महीने की हो गई है और चेक क्लियरेंस का टाइम भी जो है वो भी 1 दिन का हो गया है। एक चेक के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट बात है कि आप जब भी किसी को चेक इशू करते हो, जारी करते हो, तो आप हमेशा ये सुनिश्चित करें कि आपके अकाउंट में पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो चेक बाउंस के जो घटना होती है वो आ जाती है सामने और आपका चेक बाउंस हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको बहुत सारे कानूनी दौपेच झेलने पड़ेंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें।